डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.5 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 26 से 30 तक हल करेंगे। तो यहाँ जो मेन पार्ट है वो है उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ हम सीखेंगे क्या क्या, ये चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम किसी भी फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान अवकलज के द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद जो फलन के वर्तन बिंदु है, जब ग्राफ खींचोगे तो उसके जो वर्तन बिंदु आते हैं, टर्निंग पॉइंट्स जो आते हैं, वो ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान जो है वो ज्ञात करना सीखेंगे। इसके साथ साथ फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तथा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी कि निरपेक्ष न्यूनतम मान भी हम यहाँ पे ज्ञात करना सीखेंगे। क्या क्या ज्ञात करना सीखेंगे? किसी फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना सीखेंगे, उसके वर्तन बिंदु ज्ञात करना सीखेंगे, स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके साथ साथ निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान भी ज्ञात करना सीखेंगे। अब आगे परिभाषा है। परिभाषा में ये उच्चतम मान की और निम्नतम मान की परिभाषा है। मान लीजिए एक अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है। कोई अंतराल है और उस अंतराल में एक फलन जो है वो f, इस अंतराल में f परिभाषित है। तब f का मान उच्चतम मान, f का जो उच्चतम मान है वो I में होगा, f का जो हाईएस्ट मान है वो इस I में होगा। कब होगा? यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC ग्रेटर देन इक्वल टू fx हो, यानी C का अस्तित्व इस इंटरवल में इस प्रकार है कि FC इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, तब जो है f का उच्चतम मान I में होता है। और यहाँ पे FC क्या है? FC है वो f का उच्चतम मान होगा तथा C जो है वो उच्चतम मान वाला बिंदु होगा। अब दूसरी परिभाषा है, f का निम्नतम मान I में होता है। जैसे यहाँ उच्चतम मान था ऐसे यहाँ निम्नतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC जो है छोटा है और बराबर है fx से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I। तो यहाँ पे जो FC है वो निम्नतम मान होगा और जो C है वो निम्नतम मान वाला बिंदु होगा। तो डेफिनेशन पहली और दूसरी में इतना ही फर्क है। तो यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर आपको एक डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे FC जो है वो उच्चतम मान है और C जो है उच्चतम मान वाला बिंदु है। अगर ये लेस देन इक्वल टू का निशान है तो यहाँ FC जो है वो निम्नतम मान है और C जो है निम्नतम मान वाला बिंदु है। अब ये जो ऊपर मैंने परिभाषाएं दी है, ये दोनों की दोनों परिभाषाएं उदाहरण से क्लियर हो जाएगी। अब उदाहरण नंबर 26 है हमारे पास, fx बराबर एक्स स्क्वायर। x जो है वो r से संबंध रखता है। से प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो भी फलन दिया हुआ है उसका ग्राफ तैयार कर लेना है। पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल से ये ग्राफ तैयार कर लेना है। तो यहाँ ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो 0 से नीचे नहीं जा रहा है। तो दिए गए या बनाए गए आलेख में यहाँ इस आलेख में हम यह कह सकते हैं कि जो f x का मान है वो 0 है। कब? यदि x बराबर 0 है। और बाकी सभी जगह fx का मान जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सभी x किसके लिए? बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, यानी 0 से देखो नीचे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे
निम्नतम मान तो है हमारे पास, ऊपर तो ये कहीं पे भी जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, तो यहाँ पे जो उच्चतम मान है वो कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ दिए गए फलन का, इसलिए f का निम्नतम मान 0 है तथा उच्चतम मान जो है वो नहीं है, उच्चतम मान कोई नहीं है और न ही उच्चतम मान का कोई बिंदु है। निम्नतम मान का जो बिंदु है वो x = 0 है। निम्नतम मान का जो बिंदु है वो x = 0 है। उच्चतम मान जब कोई है ही नहीं तो उसका कोई बिंदु भी नहीं होगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 27 है f(x) बराबर mod x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, द्वारा प्रदत्त फलन x के उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि कोई है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें जो फलन दिया हुआ है वो f(x) = mod x दिया हुआ है। तो यहाँ पर f(x) = mod x का हम ये ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ mod x की वैल्यू जो है वो कैसे ज्ञात होती है, -x है यदि x < 0 है, और यहाँ 0 के इक्वल होती है यदि x बराबर 0 हो, और यदि x 0 से बड़ा है तो जो वैल्यू होती है वो x होती है। तो ये यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे। -x जब 0 से छोटी वैल्यूज है तो ये लिया जाएगा, तब तो ग्राफ ये बन जाएगा। 0 के लिए ये बन जाएगा और 0 से जो बड़ी वैल्यूज है उनके लिए ग्राफ ये बन जाएगा। तो ग्राफ बना हमारा ये। तो ये ग्राफ आप +1 में भी बनाना सीख चुके हैं, 10वीं क्लास में भी आपने ये ग्राफ बनाया है। तो यहाँ इस ग्राफ को हम देखते हैं, इस आलेख को हम देखते हैं। यहाँ दिए गए आलेख को हम देखते हैं तो क्या पता चल रहा है हमें कि f(x) जो है उसका मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है सभी रियल्स नंबर के लिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो इसलिए जो निम्नतम मान है वो आ गया हमारे पास। इसलिए f का निम्नतम मान जो है वो 0 है तथा निम्नतम मान बिंदु भी 0 है, क्योंकि अब 0 पे ही 0 है ये। और जो यहाँ उच्चतम मान है वो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये ऊंचाई तक जाता रहेगा, कोई उच्चतम मान इसका नहीं है। और इस फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है, और उच्चतम मान नहीं है तो उच्चतम मान का भी कोई R में उच्चतम मान का कोई बिंदु नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 27 कंप्लीट हुआ। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो सबसे पहले आपको आलेख तैयार करना है। आलेख तैयार करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ निम्नतम मान कितना है और उच्चतम मान कितना है और किस बिंदु पर वो है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 28 है f(x) के बराबर x, x बिलोंग्स टू 0 1, यानी यहाँ पे ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि कोई है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें फलन जो दिया हुआ है वो f(x) = x दिया हुआ है, और x जो है वो ओपन इंटरवल 0 से 1 में बिलोंग्स करता है। तो अगर x बराबर 0 है तो ये भी 0, x बराबर 1 है तो 1।
तो इस इंटरवल में न तो 0 शामिल है न ही 1 शामिल है। तो जब भी ये शामिल न हो तो ये इस टाइप के छोटे छोटे गोल लगा दिए जाते हैं, और अगर ये शामिल हो तब तो इनको काला कर दिया जाता है, अगर शामिल नहीं है तो इनको खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ना तो इसकी 0 है और न ही एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इसकी 1 है। 0 और 1 को यहाँ पे शामिल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ इस आलेख से हमें यह प्रतीत हो रहा है कि f(x) का जो निम्नतम मान है वो 0 के दाईं ओर, निम्नतम मान 0 के दाईं ओर तथा जो उच्चतम मान है वह 1 के बाईं ओर होना चाहिए। क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 के दाईं ओर और ये 1 के बाईं ओर, क्योंकि 1 हो नहीं सकता। तो क्या ऐसे बिंदु ज्ञात करना संभव है? तो क्या ऐसे बिंदु ज्ञात करना या अंकित करना संभव है? नहीं है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं मान लिया कोई 0 के निकटतम बिंदु x0 ले लेता हूं, माना x0 का निकटतम बिंदु 0 का निकटतम बिंदु x0 लेते हैं, तो x0/2 जो है वो उसका भी तो अस्तित्व है, वो 0 से बड़ा है, तो ये तो और इसके निकटतम आ गया। /4 करेंगे तो और निकटतम आ जाएगा, /6 करेंगे तो और निकटतम आ जाएगा। तो इसलिए जो निकटतम बिंदु है वो पॉसिबल नहीं है। और 1 के निकटतम अगर कोई लेते हैं, यदि 1 का निकटतम बिंदु x1 लेते हैं, तो x1 और प्लस में 1/2, तो ये और उसके नजदीक चला जाएगा। ये जो है x1 से तो क्या हुआ, यानी ये वाली चीज x1 से बड़ी हो जाएगी, और x0/2 जो है 0 से बड़ा है, लेकिन x0/2 जो है x0 से छोटा है। तो यानी जो हम लेते हैं उससे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ गई, जो यहाँ पे ले रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू आ गई। तो इसलिए f का अंतराल 0-1 में न तो कोई निम्नतम मान है और न ही कोई उच्चतम मान है, न ही निम्नतम मान और न ही उच्चतम मान है। यानी ये दोनों शामिल नहीं थे, तो इसका मतलब इसके नजदीकी कोई मान है वो न्यूनतम होना चाहिए, इसके नजदीकी है वो क्या होना चाहिए, अधिकतम। तो न तो ये पॉसिबल है और न ही यहाँ पे हमें कोई बिंदु अंकित करना पॉसिबल। तो इसलिए इस अंतराल में न तो कोई निम्नतम मान होगा और न ही कोई उच्चतम मान होगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 28 कंप्लीट होगा। अब आगे हैं स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान। तो ये पहले प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से स्थानीय उच्चतम हम मान ज्ञात करेंगे और किस तरह से स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करेंगे प्रथम अवकलज के द्वारा। इसके बाद द्वितीय अवकलज के द्वारा, इससे अगले लेक्चर में हम करेंगे।
तो यहाँ पे प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा किस तरह हम ये डिक्लेयर करेंगे कि ये जो बिंदु है ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है और इस बिंदु पर दिए गए फलन का मान जो है वो स्थानीय उच्चतम है और कहाँ पे स्थानीय निम्नतम है। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक फलन f किसी विवृत अंतराल I में परिभाषित है। कोई भी फलन विवृत अंतराल I में परिभाषित है और अंतराल I में क्रांतिक बिंदु C पर f संतत है, यानी f जो है परिभाषित भी है और बिंदु C पर संतत भी है I के अंतराल में। तब यदि C के बाईं ओर के प्रत्येक निकटतम बिंदु के लिए पहला अवकलज 0 से बड़ा है और C के दाईं ओर के प्रत्येक निकट बिंदु के लिए f डैश x जो है 0 से छोटा है। यहाँ 0 से बड़ा है यानी बाईं ओर का बिंदु 0 से बड़ा है, दाईं ओर का 0 से छोटा है, तो C जो है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। दूसरी बात, अगर C के बाईं ओर के प्रत्येक निकट बिंदु जो है वो f डैश C 0 से छोटा है और C के दाईं ओर के प्रत्येक निकट बिंदु f डैश x 0 से बड़ा है, तो C स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। उच्चतम के लिए पहले वाला बड़ा, दूसरा छोटा, बाईं ओर का बड़ा, दाईं ओर का छोटा, और यहाँ बाईं ओर का छोटा, दाईं ओर का बड़ा, तो निम्नतम। अगर इन चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता, बाईं ओर के लिए भी बड़ा है, दाईं ओर के लिए भी बड़ा है, बाईं ओर के लिए भी छोटा है, दाईं ओर के लिए भी छोटा है, चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता, तो इस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये प्रथम अवकलज का आपको रिजल्ट याद करना है और ये रिजल्ट आगे हम प्रश्नों में यूज करेंगे। तो ये उदाहरण नंबर 29 के द्वारा आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। उदाहरण नंबर 29 है f(x) बराबर x³ माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे f(x) दिया हुआ है, ये प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा हम करेंगे। x³ माइनस 3x प्लस 3, तो सबसे पहले f डैश x आप ज्ञात करो, यह 3x² माइनस 3। अब f डैश x को 0 रखना है, तो आपके पास जो है वो क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। 3x² माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ 3 कॉमन, x² माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 0, x² बराबर 1 और x बराबर प्लस माइनस 1। तो यहाँ क्रांतिक बिंदु जो है वो x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 है। तो एक बार तो x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे और एक बार x बराबर माइनस 1 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप की एक टेबल बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ ऊपर जो टेबल है उसमें ये लिखोगे कि x के मान और यहाँ f डैश x यानी 3x माइनस 1 x प्लस 1 का चिन्ह, ये टेबल हम तैयार करेंगे। इस टेबल के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, सारी परेशानी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हर टाइप की प्रॉब्लम जो है आप इस मेथड से कर सकते हैं। पहले अवकलज परीक्षण द्वारा, यानी एक के निकट जो है, पहले आप क्या करोगे, बाईं ओर, या पहले आप दाईं ओर देख सकते हो या बाईं ओर देख सकते हो। बाईं ओर का देख लो, बाईं ओर का वैल्यू और फिर दाईं ओर का वैल्यू। एक के निकट दाईं ओर की वैल्यू क्या होती है, 1.1 मान ली और बाईं ओर की वैल्यू जो है 0.9 मान ली हमने। तो बाईं ओर
0.9, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना 0.9 के लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये लेस देन 0। और यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है 3, 1.1 के लिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब पहले लेस देन 0 और बाद में ग्रेटर देन 0 हो। अब यदि हम x का मान 1 के निकट बाईं ओर लेते हैं तो f डैश x का मान 0 से छोटा आता है, और 1 के निकट दाईं ओर लेते हैं f डैश x का मान हमारे पास 0 से बड़ा आता है। तो इस केस में x बराबर 1 पर fx जो है वो स्थानीय निमनतम होगा। तो स्थानीय निमनतम मान क्या होगा, fx में x की जगह 1 रख देंगे। अब दूसरा जो क्रांतिक बिंदु है वो x इज इक्वल टू -1 है। तो x इज इक्वल टू -1 पर जब हम बाईं ओर देखते हैं तो f डैश x जो है वो 0 से बड़ा आता है, और -x के निकट यानी x का मान जब दाईं ओर देखते हैं तो उस समय f डैश x जो है 0 से छोटा आता है। बाईं ओर अगर 0 से बड़ा हो f डैश x और x का मान अगर दाईं ओर है तो f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, पहले 0 से बड़ा और बाद में 0 से छोटा है। तो उस बिंदु पर fx स्थानीय उच्चतम होगा, और स्थानीय उच्चतम मान जो है fx में -1 यानी x का मान रखने पे जो वैल्यू आएगी वो उच्चतम मान होगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 29 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 30 है, fx बराबर 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें fx दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो अब हमें f डैश x ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 6। अब f डैश x को हमें 0 लिखना है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा 6x माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब यहाँ पे क्रांतिक बिंदु है वो है 1, यहाँ क्रांतिक बिंदु है वो x बराबर 1 है। तो टेबल बनाओ, यहाँ x के मान और यहाँ पर f डैश x ये है कि 6x माइनस 1 का वर्ग। का चिन्ह किस टाइप का होगा, वो a की वैल्यू है तो टेबल हम छोटी बना लेंगे। यह x बराबर 1 के निकट, पहले हम देखेंगे बाईं ओर और फिर देखेंगे दाईं ओर। 1 के बाईं ओर तो हम ले लेंगे 0.9 और दाईं ओर ले लेंगे 1.1। तो f डैश x जो है 6, ये क्या हो जाएगा, किसी का वर्ग जो है वो पॉजिटिव होगा, तो कुल हुआ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। f डैश x यहाँ देखो तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। यहाँ देखो निशान चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ चिन्ह नहीं बदला, यहाँ f डैश x का चिन्ह है अपरिवर्तित रहा, इसलिए न तो इस बिंदु पर लोकल मैक्सिमा है यानी स्थानीय निम्न उच्चतम है और न ही स्थानीय निम्नतम है। तो ये एक नति परिवर्तन बिंदु है, यह एक
नति परिवर्तन बिंदु है। तो यहाँ पे जो दिया गया फलन है वो न ही स्थानीय निम्नतम है और न ही स्थानीय अधिकतम है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 30 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी दबा दें ताकि आपके पास जितने भी नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।